उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के विरुद्ध कानून को और कड़ा कर दिया गया है। अब सवाल है कि 2021 के धर्म परिवर्तन के विरुद्ध वाले कानून में क्या बदलाव किया गया है। दूसरा सवाल है कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। तीसरा सवाल है कि राजनीतिक दलों की इस पर प्रतिक्रियाएं किस किस तरह की आ रही हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब क्या है। पहला सवाल कि क्या बदलाव किया गया है, तो 2021 में लव जिहाद के विरुद्ध जो कानून था उसमें मैक्सिमम 10 साल तक की सजा थी, 50,000 रुपए तक का जुर्माना था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। मैक्सिमम आजीवन कारावास तक की सजा है। वहीं जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है और कई मामलों में तो अदालत को यह अधिकार दिया गया है कि जुर्माने की राशि वो तय करे और इस अपराध का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। विस्तार से जानने के लिए बदलाव के बारे में आप कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को देख सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार संवेदनशील है और इस मसले की संवेदनशीलता को देखते हुए कानून को और कड़ा करने की जरूरत थी और इस वजह से ही इसे कड़ा किया गया है, क्योंकि 2021 में जो कानून लागू किया गया था उसके बाद भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के, लव जिहाद के कई मामले सामने आए थे, देखने को मिले थे। इसलिए इस कानून को और कड़ा किया गया है। अब रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो सबसे तीखी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की ओर से आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है, वो कोई और काम तो कर नहीं सकते। सांप्रदायिकता का इनका जो मुद्दा है वो भी अब खत्म होने लगा है, मरने लगा है। तो इस मुद्दे को और हवा देने के लिए यहाँ लव जिहाद को लेकर एक नया कानून लाया जा रहा है, कानून को और कड़ा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लव जिहाद के विरुद्ध कानून, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन वाले कानून को छुआछूत से भी जोड़ने की कोशिश की। ये बात उन्होंने दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कही। आपको भी सुनाते हैं अखिलेश यादव ने और क्या कहा है। देखिए, ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा, बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, जिस रास्ते से ये हारे हैं। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है। अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज़्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये लोग छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के ही फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद की भी तीखी प्रतिक्रिया आई। उनका कहना है कि इस तरह के कानून की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये कानून बीजेपी सरकार इसलिए लेकर आई है क्योंकि कोई और काम वो करना नहीं चाहती, मुद्दों से भटकाना चाहती है। यानी कि इस तरह के रिएक्शन समाजवादी पार्टी की ओर से आए हैं। कई मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने भी लव जिहाद के विरुद्ध कानून को कड़ा किए जाने को गैर ज़रूरी बताया है। उनका कहना है कि पहले से ही कानून थे, अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता है या लव जिहाद करता है तो ऐसे में कानून पहले से था, नए कानून की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल हैं, जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उनका कहना है कि इस कानून की जरूरत थी, कानून को और कड़ा किए जाने की जरूरत थी। जो फैसला सरकार ने लिया और वो फैसला सही लिया गया है। अब रही बात कि और किन किन प्रदेशों में लव जिहाद के विरुद्ध कानून है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्य ऐसे हैं भारत में जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन यानी कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को लेकर कानून है। सबसे पहले ओडिशा में यह कानून लागू किया गया था 1967 में। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, 10 राज्यों में यह कानून पहले से ही मौजूद है।